इल्यूमिनाटी इज द वन व्हिच कंट्रोल्स एवरीथिंग, बट नेवर नो। बट उसके काफी ट्रेसेस है। हमारे देश की नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, टॉप 5 रैंडम थोड़ा कर देता हूं ताकि लोग समझ जाए। टॉप 5 रिचेस्ट कंपनीज में से एक कंपनी है जो हर साल उनकी कंपनी से कुछ लोगों को सैलरी जाती है एवरी ईयर 50 लाख 60 लाख, लेकिन वो आज तक कभी कंपनी में नहीं आए क्योंकि वो उनकी कंपनी में नहीं आते, वो उनके कॉम्पिटिटर की कंपनी में काम कर रहे हैं। उनको पैसे बस इसलिए दिए गए बिकॉज दे आर एट द टॉप पोस्ट, ताकि अंदर क्या चल रहा है, कौन से इनोवेशन पे काम किए जा रहे हैं, ये सारी चीजें इधर पता लग सके। सो दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन विच दे वर्क। और वो पूरे जीवन भर पता नहीं चलेगा कि ये बंदा हमारे लिए काम नहीं कर रहा था, वो ना सांप को पाला रखा हुआ है, वो वाला सीन है। कैसे अचानक से कोई डील आते, कभी आपने नोटिस करा है, देखिए जब टेलीकॉम कंपनीज का डिसरप्शन हुआ तब पहले एक कंपनी थी टाटा डोकोमो, वो पहली बार कंसेप्ट लेके आई थी कि एक क्या था, हर मिनट में 1 रुपया या कुछ इस तरह से, पर सेकंड 1 पैसा कुछ इस तरह, हाँ पर सेकंड 1 पैसा लेके आई थी। 24 आवर्स के अंदर सारे कॉम्पिटिटिव कंपनीज ने सेम अनाउंस कर दिया उनका रिलीज के पहले, और वो आ भी गई इतनी स्पीड में, तो R&D भी नहीं होती कहीं पे। कैसे हो रहा है, कैसे होता है कि कोई एक नई टेक्नोलॉजी पहली बार कंपनी अचानक से, एंड दिस हैपेंस इन ऑल द इंडस्ट्री। एक सिंपल सा मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं, ये म्यूजिक इंडस्ट्री में भी काफी ज्यादा होता है। इसका एक सिंपल सा देता हूं। तो म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या, मान लो किसी को गाना मिल गया, नहीं मैं बताता हूँ, उसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। रॉयल्टी का गेम होता है, अर्ली बर्ड एडवांटेज लेना है। आपने एक गाना सुना होगा, उसका रिमिक्स आया था, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, बहुत काफी चला था। एक था बॉम्बे वाइकिंग्स का वर्जन और एक था एक रिमिक्स। एक्चुअली में ये गाना किसी और ने पहला लिखा था, ये चीज लीक हुई ताकि फटाफट रेवेन्यूज इससे कमाया जाए, रॉयल्टीज निकाला जाए, और बॉम्बे वाइकिंग से पहले दूसरी पार्टी ने ये चीज निकाल दी। तो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल, बट हाँ, क्योंकि उन दोनों के जो कैमरा वाले भाई साहब थे वो सेम थे, तो वहां से ये वाली चीज लीक हो गई, निकाली गई थी। मतलब क्रू में एक जो मेन कैमरा वाले थे वो सेम थे। तो दीज थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग। एक और एक एग्जांपल है जो स्टॉक मार्केट की एक मूवी है द बिग बुल, और एक सीरीज है स्कैम 92। बहुत कम लोगों को पता है कि बिग बुल की शूटिंग तो पहले ही खत्म हो चुकी थी स्कैम 92 के पहले। कोविड आ गया था, इसलिए अभिषेक बच्चन के कुछ बाइट्स बचे थे जिसके लिए वो वेट कर रहे थे। स्कैम 92 वालों को जैसे ही पता लगा, उनको ये चीज समझ में आ गई, स्टोरी मोर और लेस सेम है, फटाफट विद इन 3 मंथ्स दे एग्जीक्यूटेड द एंटायर प्रोसेस इन ऑल द इंडस्ट्रीज, राइट? कि आपको पता है, हमारे पॉडकास्ट में भी होता है कि आपको पता है, अच्छा ये केस यहां आया तो धनाधन ड्रॉप इन करो, हमारा पहले यहां से रिलीज करवा देंगे। तो आपको ये चीज समझना है कि इस तरह के प्रैक्टिसेस तो बहुत करते हैं। सिंस यू टॉक्ड अबाउट सीक्रेट दिस थिंग, तो एज आई मेंशन्ड अबाउट दिस इल्यूमिनाटी, इनके तो कुछ अंश मिले हुए हैं। इन अंश इन द सेंस, जैसे मैं आपको बता दूं दैट कैटी पेरी करके एक बहुत बड़ी सिंगर है बाहर की, तो उनका एक गाना है डार्क हॉर्स करके। अगर उस गाने के विजुअल्स को आप बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं तो उन्होंने पूरी तरीके से डेडिकेट इल्यूमिनाटी को किया हुआ है। उसके बाद मैडोना, जो कि बहुत ही फेमस पॉप सिंगर है, उन्होंने जब सुपर ब्रॉल में आज से कुछ साल पहले अपना परफॉर्मेंस दिया था, वो पूरी तरीके से उन्होंने डेडिकेट किया हुआ था इल्यूमिनाटी को। ऐसा माना जाता है कि इस ग्रुप ने काफी बड़े सेलिब्रिटीज का क्लोन भी बना के रखा हुआ है। सीरियसली? यस, एंड इसके कुछ अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, दिस इज नॉट मेड आउट थिंग। तो जेजी ने जिनके साथ शादी करी हुई है, बियॉन्से, तो एक जगह पर वो आई थिंक सो कुछ गोल्फ या कोई मैच देख रहे थे, तो वीडियो ने, तो मतलब मेन सीसीटीवी और वीडियो ने रिकॉर्ड किया हुआ है कि उसमें उनका एक्सप्रेशन एकदम अननेचुरल लग रहा है, मतलब दैट इज नॉट लाइक अ बियॉन्से। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने सोचा कि यू नेवर नो इफ दिस थिंग हैज हैपेंड। एक और मूवी है टॉम क्रूज की, The Hills Don't Have Eyes या समथिंग लाइक दैट। कमेंट्स में गाइस आप बताइएगा वो कौन सी है, मैं नाम भूल जा रहा हूँ। उसमें तो बहुत इंटरेस्टिंग है, उस मूवी ने कोशिश करी इल्यूमिनाटी को एक्सपोज करने की। अब इंटरेस्टिंग चीज आप जानते हैं क्या हुआ है? उस मूवी के रिलीज होने के 30 दिन पहले मूवी जिसने बनाई है उसका एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। 30 मिनट्स का जो सेगमेंट जहां पर इल्यूमिनाटी के बारे में स्पेसिफिकली बात की गई है, उसको हटाया जाना पड़ता है। रिलीज होती है, सिर्फ 4-5 मिनट का वहां पर अंश है, आप लोग जाके आप उस चीज को देखो, टॉम क्रूज की मूवी है। तो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हुई है व्हिच ऑब्वियसली रेजेस क्वेश्चंस। इनफैक्ट ये भी माना जाता है कि इल्यूमिनाटी खुद अपनी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऑनलाइन छोड़ती हैं थ्रू अ लॉट ऑफ पीपल, ताकि लोग कंफ्यूज्ड रहें और इसको मजाक में लें कि भाई ये तो कुछ तो भी बता रहे हैं। तो ये कुछ रैंडम कहानियां भी बनाएंगे जो कि अनबिलीवेबल होंगे, जो सबको पता है फुलिश है, ताकि ये मिक्सअप हो जाए, तो पब्लिक को लगे कि अरे यार ये तो बेवकूफ बनाने की चीज है। बट ऐसा माना जाता है कि यूएस की जो सबसे बड़ी एयरपोर्ट है, उसी के जस्ट नीचे दे हैव अ बिग टनल, जहां पर 5 माले की बिल्डिंग जितना बड़ा इनका हेडक्वार्टर्स बना हुआ है ना। वो आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट्स में बताओ, बट दैट्स अ सीक्रेट सोसाइटी। और माना जाता है जॉन एफ केनेडी का असैसिनेशन के पीछे भी ये थे। नेपोलियन ने जब वॉर किए थे उस समय पे भी इनका बहुत बड़ा रोल था। एंड दैट्स अ सीक्रेट सोसाइटी जहां पर हमारे दुनिया के some of the richest people are already a part of it. You never know. And it is being said that artificially, तो जब भी इनको लगता है ना कि दुनिया बहुत स्मूथ चल रही है और हमारा कमाने का जरिया कम हो जाएगा, तो ये लोग कुछ अर्थव्यवस्था हिलाने के लिए कुछ नई नई चीज करते हैं। कभी कोई वायरस निकाल देते हैं और कभी कुछ